Hey guys, Crickbucks is back and today we witnessed amazing victory by Lucknow LSG which is my team. तो लखनऊ ने पंजाब को फाइनली कहा हम हराएंगे मगर अदब से। अदब से ही हराया तो आदाब के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा आज का गेम। लखनऊ वर्सेस पंजाब। एज़ यूजुअल लखनऊ ने टॉस जीता और बैटिंग मांगी। बहुत ही डाउटफुल डिसीजन था बिकॉज एवरीबडी वाज सेइंग कि ड्यू आएगी, लेकिन दे बैक देमसेल्व्स और वैसी ही तरह की बैटिंग का डिस्प्ले भी देखा। केएल राहुल ओपनिंग पे आए, फिर दोबारा एज यूजुअल आज वो इम्पैक्ट सब बनकर आए। तो आई डोंट नो ये कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना रही हैं लखनऊ, बट ओके वट एवर इज़ वर्किंग इट्स फाइन। पिछला गेम हारे थे, अब राहुल को कैप्टनसी से हटा के पूरन को टॉस करने लाए हैं और गेम जीत गए, तो आई थिंक इट वर्क्स। बट एज यूजुअल राहुल वॉज फ्लॉप इन द ओपनिंग। एक बाउंड्री मारी थी, एक कैच भी ड्रॉप हुई थी इतनी छोटी इनिंग में, तो नथिंग मच टू से देयर। बट इम्प्रेसिव थिंग वॉज नेट रन रेट। नेट रन रेट एक ऐसी चीज़ थी क्योंकि क्विंटन डिकॉक भी वहाँ से अच्छी बैटिंग कर रहे थे एंड केएल राहुल आउट होने के बाद भी पेस जो टेम्पो जो था, जो हमने आरसीबी वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि आरसीबी ने अपना टेम्पो खो दिया था बीच में। अगर विकेट्स गिर रही हैं तो यू डोंट हैव एक्सक्यूज नाउ। आपके पास 8 बैट्समैन का ऑप्शन है, यू विल हैव टू गो हार्ड एंड दिस इज व्हाट लखनऊ रियली डिड वेल। बिकॉज विकेट गिरी है, उसके बाद क्या कहते हैं, आज दीपक हुड्डा को यूज़ नहीं किया गया, तो दे हैड स्टॉइनिस भी आए, स्टॉइनिस ने भी 2 सिक्सेस मारे और उसके बाद बोल्ड होके चले गए, तो एक कैमियो टाइप इनिंग खेल गए। पूरन आया, पूरन ने 21 बॉल्स 42 किया, दैट वाज अ गुड कैमियो एज वेल। बट व्हाट दे मेड श्योर इज कि भाई नेट रन रेट हम गिरने नहीं देंगे। इवन एंड में भी जब पूरन आउट हुए, पूरन 15th ओवर में आउट होके चला गया था और उसके बाद कृणाल पांड्या वॉज देयर और बेसिकली पीछे कोई बैटिंग प्लेयर नहीं था, लेकिन कृणाल प्लेयड फेयरलेस क्रिकेट एंड आई गेस हिज इनिंग वाज द डिफरेंस बिकॉज ही प्रीटी मच smashed everything on like 180-190 strike rate and scored 40 runs and eventually they end up on 200. एक टाइम ऐसा था जब अगर पूरन वगैरह खेल रहे थे तो लग रहा था कि दे विल गो टू लाइक 150 160 सॉरी टू 210 220, बट ठीक है वो 200 पे उन्होंने फिनिश किया। बड़ा ग्राउंड है तो आई गेस, बट एज यूजुअल लाइक आई सेड, लखनऊ ने कहा पंजाब को हम हराएंगे मगर अदब से। तो अदब से उन्होंने एक अच्छी शुरुआत करी, पंजाब को एक अच्छी शुरुआत दी। 6 ओवर में 60 रन बनाए। शिखर धवन वॉज गुड एज यूजुअल। इकलौती बैटिंग जो लग रही है पंजाब की वो शिखर धवन की लगती है। शिखर धवन और बेस्टो ने बहुत अच्छी स्टार्ट करी, 6 ओवर में 60 रन की स्टार्ट दे दी थी। 10 ओवर में भी इनफैक्ट देवर 97 फॉर नो लॉस, तो 10 ओवर में कुछ 103 रन ही चाहिए था, तो कुछ खास गेम था नहीं, आराम से जीतने लायक गेम था। बट देन IPL which is said that talent meets opportunity. That was a time a star was born, and that star today was Mayank Yadav. The debut guy, he was making a debut. He is known for his raw pace and everything, but the guy bowled like pretty much at a pace of average of like 150 152. His most fastest delivery was like 155.8 and literally फर्स्ट ओवर में उसे थोड़ा टाइम लगा अपनी लाइन लेंथ बनाने में, 1-2 बाउंड्रीज लीक हो गई, बट उसके बाद लिटरली नो बैट्समैन हैड एनी क्लू अबाउट दैट रॉ पेस की करना क्या है। बेयरस्टो, अ गाय whom I think like he plays pace really well, but even he was frightened by his pace. और सबसे अच्छी बात ये थी कि he was not experimenting. या तो वो लेंथ डाल रहा था या वो बाउंसर डाल रहा था। बाउंसर भी जो थे वो ऐसे थे कि मतलब कान के पास से सीटी बजाती हुई जा रही थी बॉल। तो एज यूजुअल फिर वहाँ से शुरू हुए विकेट गिरने और पंजाब फिर जो अपना पंजाबियों वाला बखरा रंग करती हैं कि चलो भाई पार पटूरे मिल रहे हैं, पटूरे चलो चलो चलो, और ऐसे करके करती है। पहली विकेट बेयरस्टो की ली, पहली 3 विकेटें मयंक ने ली थी। 4 ओवर में 27 रन देके 3 विकेटें ली, विच इज़ आई गेस अ मैच विनिंग स्पेल। तो पहली विकेट जॉनी बेयरस्टो की गिरी, शॉर्ट बॉल टाइम नहीं हो पाई एंड एज यूजुअल ही गॉट आउट। उसके बाद प्रभसिमरन आए, प्रभसिमरन ने एक एज यूज का छक्का मार दिया मयंक की पेस यूज़ करके, मगर उसके बाद ही ऑल्सो गॉट आउट एंड उसके बाद तो फिर विकेटों की झड़ी लग गई। पंजाब कहते अपा तो चले घर। प्रीति जिंटा वहाँ से अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जब छक्के लग रहे थे तो प्रीति जिंटा को दिखा रहे थे, उसका प्रीति जिंटा को दिखाना बंद ही कर दिया। आई गेस प्रीति जिंटा भी चली गई थी, मुझे लग रहा है वो भी भटूरों की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो वो भी चले गए थे, सब भटूरे खाने चले गए। तो एज यूजुअल विकेट पे विकेट पे विकेट पे विकेट गिरते रहे। अब एंड ऑफ इट, एंड में जाके गेम जो है वो 25 रन से हारे हैं। तो एक और पॉइंट जो इसमें मिस हो गया वो ये था कि लियाम लिविंगस्टन फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए। अगर वो इंजर्ड ना हुए थे तो शायद वो पहले आते और शायद गेम कुछ और हो सकता था। मगर एनीवेज पंजाब इज फाइंडिंग एक्सक्यूजेज ऑफ डिफीट
कि कैसे हम ढूंढें एक एक्सक्यूज जिससे हम डिफीट ला सकें। तो एनीवेज आई डोंट थिंक कि कोई फ़र्क पड़ता, बिकॉज मैंग की बॉल वो शायद वो भी ना खेल पाता, एंड ही वाज नॉट फिट, ही वाज नॉट एबल टू रन। बट आखिरी ओवर के नवीन उल हक में उसने 2 छक्के और 1 चौका मार के थोड़ा गेम क्लोज करा, लाइक 20-25 रन से लॉस रह गया, वरना अदरवाइज दे वर प्लानिंग टू लूज बाय 50 रन। तो आई गेस गोइंग फॉरवर्ड लखनऊ को अपना मंत्र मिल गया है कि पूरन इज इन गुड फॉर्म। स्टॉइनिस ने भी अभी कैमियो खेला है, तो आई कैन से इज इन गुड फॉर्म, बट एज यूजुअल क्विनी इज इन फॉर्म नाउ, ही स्मैक्ड द 50। एंड केएल के तो फिर भगवान ही भरोसे हैं, क्योंकि केएल का तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई उन्हें मिडिल ऑर्डर खेलना है, ओपनिंग खेलना है। आई थिंक अब वो ओपनिंग ही खेलेंगे, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू गिव अप ओपनिंग एंड ही इज नॉट एबल। तो एज यूजुअल बिकॉज ऑफ केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल विल बी अ वेस्ट, बिकॉज ही इज एन ओपनर एंड ही इज नॉट प्लेइंग एज एन ओपनर। तो आई गेस जो ट्रेड था देवदत्त पडिक्कल का आवेश खान के लिए, आई थिंक डेफिनेटली राजस्थान हैड अ laugh at that, like win in that trade, because Avesh Khan literally उनकी डेथ बॉलिंग कर रहा है, and वो pretty much he has won like 2 games for them. But Devdutt Padikkal has been a total flop because he is an opener and you're playing him at number 3, and this is what KL Rahul should have sacrificed. Otherwise they shouldn't have done the trade. There was no need. 3 पे तो आपके पास थे दीपक हुड्डा जो अच्छा खेल रहे थे, एक सीजन उनका अच्छा गया था, एक सीजन नहीं अच्छा गया था, लेकिन ऐसा तो नहीं है अब। तो एज यूजुअल एलएसजी थोड़ी क्लूलेस सी लग रही है। आई होप जस्टिन लैंगर और केएल राहुल जो हैं वो लखनऊ के टुंडे कबाब खाएं और थोड़ा अपना दिमाग चलाएं। बाकी पंजाब की तो जी शान ही बखरी है, वो हारते हैं तो भी बड़े खुश हैं, जीतते हैं तो भी बड़े खुश हैं। शिखर पाजी के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि यार ठीक है पाजी सीनियर प्लेयर है और इतना ज़्यादा वो हो रहा है, लेकिन यार पंजाब की टीम ही ऐसी है, उसका कुछ नहीं करा जा सकता। दे डोंट हैव द स्किल सेट टू मैच कि भाई अब कैसे जीतें और क्या करें और क्या ना करें। तो आई गेस फेयर एंड स्क्वायर लखनऊ ने बड़ा इजीली मतलब हराया। एक टाइम था पंजाब गेम में था, और उसके बाद फिर एज यूजुअल जो पंजाब करता है कि गेम में आता है और फिर उसके बाद हार जाता है, तो वही हुआ, नथिंग डिफरेंट। कल काफ़ी पावर पैक डे है। सो पहला गेम है गुजरात में, गुजरात वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, जो 277 रन बना के आ रही है। तो आई डोंट नो कि कैसा गेम होगा। आई डोंट थिंक कि अब कल भी 277 बनाएंगे, मगर ठीक है, बैटिंग विकेट है अहमदाबाद में। और आई गेस आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी राशिद खान वर्सेस हेनरी क्लासन, दैट विल बी अ थिंग टू वॉच। एंड उसके बाद दूसरा गेम हम जाएंगे विशाखापट्टनम, जो दिल्ली का होम ग्राउंड है। अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि विशाखापट्टनम दिल्ली का होम ग्राउंड कैसे हो सकता है। कोई दूर दराज का तो लेना देना नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, होम ग्राउंड है। आई गेस उन्हें पता है कि दिल्ली ने हारना है, तो इसलिए शायद। तो दिल्ली वर्सेस सीएसके है, आई एम एक्सपेक्टिंग सीएसके से एक अनदर विक्ट्री, बिकॉज दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स ऑफ आईपीएल अगर इफ दिल्ली बीट सीएसके, बिकॉज सीएसके इज अ वेरी बैलेंस साइड, और बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। तो आई डोंट थिंक कि दिल्ली के पास कोई चांस है उनके अगेंस्ट। तो बट यू नेवर नो, आईपीएल ये आईपीएल है बॉस, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आई गेस कल भी हम फिर दोबारा आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। आज भी मेरे साथी मुझे डिच कर गए हैं, बट कोई नहीं, वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, थोड़ा मौसम यहाँ पर कनाडा में गर्म हो रहा है, तो घूमने का शौक है सबको, हमें भी है, लेकिन भाई क्रिकेट इज़ लाइफ, दैट इज़ आवर मोटो। एंड सो क्रिकबक्स विल बी बैक विद अनदर वीडियो कवरिंग बोथ द गेम्स, कि कल गेम में क्या होएगा और क्या नहीं होएगा। बट आई गेस प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मेरे लिए रहेंगे ऑब्वियसली सनराइजर्स, आई कैंट गो पास्ट हेनरी क्लासन और अभिषेक शर्मा। आई थिंक आई गो विद अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन का बहुत बाद में आता है, तो आई थिंक आई गो विद अभिषेक शर्मा। गुजरात द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर विल बी शुभमन गिल, कैप्टन, हमारे कैप्टन। अब देखते हैं क्या करते हैं। एंड सेकंड गेम सीएसके, यार फाइनली भाई लोग इतने टिकट पे पैसे खर्च कर रहे हैं, प्लीज़ यार धोनी को भी थोड़ी बैटिंग दे दो यार, कम ऑन मैन, इतने आसान से तो तुम गेम जीत रहे हो, धोनी को तो बैटिंग दे दो थोड़ी सी। तो आई गेस सीएसके में मेरा प्लेयर टू वॉच आउट रहेगा राचन रविंद्र, बिकॉज दैट गाय इज एन लाइक ही इज सो प्लीजिंग टू द आईज, द वे ही स्मैक्स द बॉल, टाइम्स द बॉल, ही इज रियली गुड प्लेयर। सो या Rachan Ravindra will be player to watch out for. And for Delhi, I want to see Mitchell Marsh play a longer knock. Done playing cameos, man. And I hope they give a debut chance to Jake Fraser-McGurk, who is a very prospective talent in Big Bash. But obviously, a prospective talent in Big Bash doesn't turn out to be a good talent in IPL. But still, at least जब तक chance नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा। So ये थी खबरें आज तक। अब कल मिलेंगे, तो कल दोनों गेम का करेंगे। आई थिंक करण हमें ज्वाइन करेगा, बाकी अभिषेक भी मंडे से हमें ज्वाइन करेंगे। सो क्रिकबक्स विल बी बैक, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, विल बी बैक।